एक बार जरा सोच के देखिए, अगर किसी के घर में और शादी हो और उस शादी में से एक युवती नादारद हो जाए तो समझ लो उस युवती के परिवार वाले पर क्या बीतेगी, उसकी आप खुद कल्पना आज कर सकते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता, एक परिवार के ऊपर से इसी तरह मुसीबत आ जाता है, लेकिन उसके परिवार में उसकी अपनी जो बेटी होती है वह जाकर एक बाथरूम में पूरी तरह से मृत अवस्था में, खून से लथपथ अवस्था में जब बरामद होती है तो वहाँ शादी का जो माहौल होता है पूरी तरह से मातम सा बदल जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साथ में फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना ज़िला पड़ता है गोरखपुर, और उसी गोरखपुर में एक जाना माना जगह थाना पड़ता है, और उसी थाने के अंतर्गत एक रसूलपुर लक्ष्मी देवी जाना माना गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं इससे लक्ष्मी देवी के गांव के ही रहने वाली एक जानी मानी अपने इलाके की एक सम्मान औरत नोहरी देवी। उसका अपना पति होता है जो कई साल पहले जो होता है वह दुनिया छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके परिवार में टोटल इधर 2 बेटियां होती हैं, जिसमें एक बड़ी बेटी सुमन होती है और एक छोटी बेटी शिवानी होती है। और परिवार जो होता है एक खुशीमय वाला परिवार होता है, क्योंकि शिवानी निषाद जिसकी उम्र लगभग अब इधर 22 साल के आसपास होता है, उसका अपना ससुराल भी होता है जो देवरिया में होता है। उसका अपना पति होता है भीम निषाद और उधर शिवानी के बीच जो होता है बहुत तरीके से पति और पत्नी वाला रिश्ता होता है। बराबर जो होता है भीम निषाद का कभी अपने ससुराल और कभी अपने साथ अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में तौर तरीके से खुशनुमा ज़िंदगी बीतता है। लेकिन इसी बीच नोहरी देवी के ही पड़ोस में रहने वाले उसके अपने चचेरी की एक बेटी होती है, उसी की शादी पड़ जाती है। और जब शादी पड़ती है तो वह जो न्योता होता है इधर जाकर अब शिवानी के पास भी जाता है। तो शिवानी जो थी अब उस शादी में शामिल होने के लिए ठीक इधर जैसे ही अब 21 नवंबर साल 2025 का वक्त होता है तो उसी दिन अब पहुँच जाती है और शादी में तौर तरीके से शामिल होने के लिए लग पड़ जाती है। लेकिन शादी का जो डेट होता है ठीक 23 नवंबर साल 2025 का ही होता है। अब वही लगभग जैसे ही शाम का टाइम होता है तो लोग जो होता है शादी के मंडपों में बराबर आना जाना लगा देते हैं, क्योंकि शादी का जो मंडप होता है शिवानी के घर से मात्र इधर 400-500 मीटर की दूरी पर होता है। तो लोग जो होते हैं इधर दूरी की वजह से ज़्यादा अपने घरों में ताला लगा कर रखा करते थे, और शिवानी के परिवार वालों भी यही करते हैं, क्योंकि शिवानी के जितने भी परिवार वाले होते हैं वह जाकर उस मंडप में उस शादी के फंक्शन में पूरी तरह से शरीक भी होते हैं। लेकिन जैसे ही अब यही रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता उसी वक्त शिवानी जो होती वह जयमाल पर चढ़ती है और अपनी ही एक चचेरी छोटी जो बहन होती है उसको आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे चढ़ती है। आशीर्वाद देने के बाद जो था तौर तरीके से नीचे तो आती है, लेकिन जैसे ही शिवानी की जो अपनी माँ होती है नोहरी देवी स्टेज पे चढ़ती वह भी आशीर्वाद देती है, और नीचे उतरने के बाद वह नज़र मारती है तो कहीं शिवानी नहीं दिखाई देती है। अब नोहरी देवी यही सोचने लग जाती है कि हो सकता है अब शिवानी जो होता है यहाँ काफ़ी देर खड़े होने की वजह से थक गई हो और जाकर इधर जो होता है अब घर में सो गई हो। लेकिन तभी नोहरी देवी को ध्यान आता है कि चाबी तो हमारे पास है, आखिर वह कौन से कमरे में जाके सोएगी। और तभी नोहरी देवी जो थी अपनी बेटी शिवानी निषाद की तलाशी करने के लिए अब जो होता है वह मंडप छोड़कर घरातियों की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन शिवानी के बारे में कुछ आता पता नहीं चलता है, और वह सोचने लग जाती है कहीं शिवानी जो होता है सही में जाकर घर सो तो नहीं गई। चलो एक बार देखते हैं। ये सब सोच साच कर नोहरी देवी जो होती है अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। अब लेकिन जैसे ही गुसल खाने की तरफ जाती है, जाने के बाद जो होता है देखती है कि अरे
यहाँ तो पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है, लाइटें भी बुझी हुई हैं और तभी लाइटें जैसे जलाने के बाद उसकी जो अपनी जो नज़र होती है अब गुस्साले में जाती है। अब जैसे ही गुसल खाने में उसकी नज़र पहुँचती है उसी वक्त चीख पड़ जाती है और तुरंत जो होता है इधर नौहरी देवी अब मंडप की तरफ भागती है। मंडप की तरफ भागने के बाद वहाँ के जो लोग होते हैं उनको सूचना देती है कि हमारी बेटी की बेरहम तरीके से हत्या जो होता है गुसल खाने में किसी ने अब कर दिया है। अभी इस तरह की जब लोग खबर पाते हैं तो जो खुशियों का जो माहौल होता है उसी वक्त मातम में बदल जाता है। तो काफ़ी लोग वहाँ सुनते हैं नौहरी देवी की बात है और जो करीबी होते हैं नौहरी देवी के साथ जो होता है उसी गुस्ल खाने में जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो बाथरूम होता है उसी बाथरूम में जो होता है इधर शिवानी पूरी तरह से खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी हुई है। इधर पूरी तरह से रिश्तेदार भी वहीं देख कर नज़ारा धक सा रह जाते हैं और तुरंत जो होता है इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अब गाँव के जो प्रधान होते हैं जाकर शिवबरन को दे देते हैं। अब शिवबरन जैसी खबर पाते हैं उसी इसकी जो सूचना होता है अब जाकर अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने जगह में दे देते हैं। अब वहाँ के थाना प्रभारी और साथ में बड़े अधिकारी जैसे खबर पाते इसकी जो सूचना होता है डॉग स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक टीम को भेजवा चंद मिनट के अंदर जो होता है अब लक्ष्मी देवी गाँव पहुँच जाते हैं। और जैसे पहुँचते हैं तो शादी के मंडप को छोड़कर पुलिस वाली टीम उसी वक्त गुसल खाने की तरफ बढ़ जाती है। देखती है कि सही में वही एक युवती की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है जिसकी उम्र लगभग 20 से 30 साल के आसपास होता है। पुलिस की टीम वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है। पता चलता है कि उस युवती का नाम शिवानी निषाद होता है जो नौहरी देवी की अपनी ही दूसरे नंबर की छोटी बेटी होती है। आखिर पुलिस की टीम जो होती घटनास्थल का जब मंजर देखती है पूरी तरह से दह सजद पता चलता है जो मिट्टियाँ होती है वह पूरी तरह से खून से लथपथ होती है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो शिवानी की जो हत्या होती है यही की गई है। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर खड़े नौहरी देवी से कुछ पूछताछ करती है और वहाँ पर मौके पर उसकी टीम भी पहुँच जाती है। डॉग की टीम जब पहुँचती है डॉग की टीम में जो खोजी कुतिया होती है शिवानी की बॉडी के लगभग 3 से 4 चक्कर मारती है और मारने के बाद वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो होता है इधर पहुँचती है विनय उर्फ दीपक निषाद के ही घर के सामने। फिर वहाँ जो होता वह खुतिया फिर वापिस 2 बार भूख के लौट आती फिर बॉडी के पास आती फिर वहाँ जाती है। पुलिस का शंका जो होता है ठीक अब जाकर विनय उर्फ दीपक निषाद के घर की तरफ चला जाता है। अब पुलिस जो होती इसी शंका की वजह से वह मामले को समझती है। समझने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पड़ोसी टीम के ही बदौलत कुछ साज इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने पर पुलिस की टीम बॉडी को उसी समय पंचनामा भरती है उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है इधर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और वहाँ पर काफ़ी लोगों से जब पूछताछ किया तो पता चलता है विनय उर्फ दीपक निषाद कोई और नहीं होता है बल्कि नौहरी देवी का ही अपना ही पड़ोसी होता है। और विनय जो होता है नौहरी देवी की गैर मौजूदगी में काफ़ी जो होता है इधर शिवानी के साथ मिलना जुलना होता है। लगभग 3 सालों से उसका शिवानी के साथ प्रेम संबंध इसकी खबर जो होता है नौहरी देवी को थी। और जब खबर लगी तो नौहरी देवी ने अपनी बेटी शिवानी की जो शादी होता है जाकर भीम निषाद जो ठीक देवरिया का रहने वाला होता है उसी के साथ लगन के महीने में करवा देती है। लेकिन तब भी जो होता है शिवानी का और विनय उर्फ दीपक निषाद का दोनों का प्रेम संबंध बराबर जारी रहता है। और इसकी जो खबर होता है नौहरी को जब लगता है नौहरी पहुँचती विनय के घर वालों को काफ़ी बुरी तरह से धमकाती है और इसीलिए पुलिस का शंका जाकर अब विनय उर्फ दीपक निषाद के परिवार वालों पर टिक जाता है। पुलिस की जो टीम होती है नौहरी देवी से पूछताछ करती। नौहरी देवी जो होती सारा का सारा जो शंका होता है अब शिवानी के अपने पुराने प्रेमी विनय उर्फ दीपक निषाद के ऊपर बढ़ना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है सबूत इकट्ठा करने के लिए अब शिवानी का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है। और जब निकलवाया जाता तो उसी CDR डिटेल में लोकेशन के तहत पता चल जाता कि शिवानी के मोबाइल के द्वारा जो होता है विनय के मोबाइल पर घटना वाले दिन और लगभग कई दिनों से लगातार बातें चल रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो होता है विनय के द्वारा जो होता है इधर शिवानी के मोबाइल पर भी कई बार बातें चल रहे होते हैं। और पुलिस का जो शंका होता है जाकर यकीन में बदल जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है छोटी सबूतों पर इधर कभी भी जो होता है जाकर हत्यारे तक पहुंचना नहीं चाहती थी। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब जाती है दोबारा घर पहुंचती है नौहरी देवी के। वहां कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम नौहरी देवी को अपने साथ लेती है और पहुंच जाती है नौहरी देवी के पड़ोसी घर।
जिसके घर शादी इधर पड़ी हुई थी। पुलिस की टीम जो होती है अब वहाँ से जाती है और इधर वीडियो रिकॉर्डिंग ले लेती है, और लेने के बाद जब वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस की जो टीम होती है तब तक देखती है तो जो होता जयमाल का स्टेज पे जो मौके पर शिवानी चढ़ी हुई थी उस समय पुलिस की जो दृश्य होती है जाकर पड़ जाती है। और तभी पुलिस का नज़र शिवानी की नज़रों पर पता चला शिवानी की जो नज़र होता है सीधा का सीधा दाएं तरफ जा रहा होता है। पुलिस की टीम अब उस रिकॉर्डिंग को दाएं तरफ घुमाती देखती है कि ठीक जो होता है जो द्वार होता है गेट बना होता है उसी गेट पर जो होता है इधर विनय उर्फ दीपक निषाद शिवानी के ऊपर नजरें गड़ाए खड़ा होता है, और चंद घंटे के अंदर जो था शिवानी को अपने साथ लेता है फिर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन 4 बजे के आसपास पुलिस की जो टीम होती है इस केस को जब सुलझाती है, सुलझाने में लग पड़ जाती है, लेकिन सारा जो माजरा होता है सुलझते लगभग 3 से 4 दिन का वक्त बीत जाता है। लेकिन जैसे ही अब 25 नवंबर साल 2025 का वक्त होता है तो उस वक्त पुलिस की जो टीम होती है सीधा का सीधा पहुँचती है अब विनय उर्फ दीपक निषाद के घर। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है दीपक निषाद को अपने कस्टडी में लेती है, लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब दीपक निषाद से शिवानी के इधर हत्या के बारे में पूछताछ किया, दीपक निषाद पुलिस के सामने वही प्रकार में बात करता है, लेकिन पुलिस की टीम उसी के सामने जब सीडी फुटेज निकाल के रखती है और सीडीआर डिटेल निकाल के रखती है, दीपक बिना किसी हिलावाली के शिवानी की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई बताता है इसे सुनने के बाद लोगों के जो रोंगटे होते हैं पूरी तरह से खड़े से होता आ जाते हैं, और शादी में आए हुए जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनके पैरों नीचे से एकदम से ज़मीन खिसकती जाती है। असल में इधर शिवानी निषाद जो होती है उसी का ही अपना पड़ोसी होता है विजय उर्फ दीपक निषाद। दोनों का जो बचपना होता है एक ही गलियारे में बीतता है, और जब बीतने लग जाता है कि दोनों इस तरह अपने हमउम्र हो जाते हैं कि दोनों को लगने लग जाता है कि हमारी जो ज़िंदगी होती है एक दूसरे के पल के बगैर गुजरने वाली नहीं है। क्योंकि घटना से मात्र अब 3 साल पहले जो होता है अचानक दीपक की जो नज़र होता है जाकर इधर शिवानी के ऊपर पहुँच जाता है। शिवानी की जो खूबसूरती होती चाँद पे पहुँच चुकी होती है, क्योंकि जैसे ही वह अपने खूबसूरत रंगों में ढलती है तो उसको एहसास हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो नज़रें होते हैं तो तरीके से अपने चेहरों पर आए दिन खूबसूरती पर टिके जाते हैं। अब उसके जो भाव होते हैं खूबसूरती की वजह से गर्भ में समा जाते हैं, तो इसी वजह से आए दिन उसके पीछे लड़कों का मंडराना बराबर जारी रहता था, जिसकी वजह से अब इधर शिवानी लड़कों को देखकर ज़्यादा भाव में आने लग जाती। लेकिन इसी बीच शिवानी की जो मुलाकात होता है जाकर दीपक निषाद से जब होता है, दीपक निषाद के परिवार में उसके अपने माता पिता भी होते हैं। अब टोटल उसके 3 परिवार में भाइया भी होते हैं। सबसे छोटा उसका अपना जो छोटा भाई मौके पर जाकर पास स्कूल होता है उसी पढ़ाई कर रहा होता है। दूसरे नंबर का दीपक उर्फ विनय निषाद ही होता है। इधर परिवार में रहकर अपनी जिम्मेदारी को समझता है, लेकिन जब पहली नज़र में जो होता है इधर मुलाकात जाकर शिवानी से करता तो बड़ी जल्दी पसंद भी कर लेता है। अब शिवानी एक पल ना होता है विनय निषाद के बगैर रहना चाहती थी, और ना इधर अब विनय जो होता शिवानी के बगैर अब अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहता था। दोनों एक दूसरे के साथ जो होता इस तरह रम मर जाते हैं कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग जब सिलसिला चालू होता है तो दोनों जो होता है बराबर आपके बागों में, कभी खेतों में और कभी खलिहानों में बराबर घूमना फिरना चालू कर देते हैं। अब यह सिलसिला लगभग चलते चलते जो होता है 2 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन इनके प्रेम प्रसंग की जो खबर होता है कभी किसी कानों में नहीं पहुँच पाता है। और लेकिन अचानक इसकी जो खबर होता है जाकर एक दिन गांव में रहने वाले कुछ जो होता है इधर नोहरी देवी के कुछ अपने करीबी होते हैं उनको लग जाता है, और लगने हुए नोहरी देवी जैसे खबर पाती है उसी वक्त सन्न सा रह जाती है और अपनी बेटी शिवानी को अपने पास बुलाती है और काफ़ी बुरी तरह धमकाती है। रिश्ते और नाते और जिम्मेदारियों का वास्ता देती है, पालन पोषण का भरोसा देती है कि आखिर हमारे पालन पोषण में कौन सी कमी रह गई जो तुम उस लड़के के साथ 2 सालों से प्रेम गुत्थी में सुलझी हुई हो, आखिर हमारी बदनामी पर क्यों लगी हुई हो, आखिर बदनामी हमारी कहाँ तक मना के मानोगी। लेकिन जैसे ही बात शिवानी सुनती उसी वक्त हक्का बक्का रह जाती है, सोचने लग जाती है आखिर माँ को कौन सा बात पता लग गया जो हमारे ऊपर इस तरह भड़की हुई है। लेकिन जब शिवानी यह बात कहती है कि माँ ये पूरी बात बताइए, क्या बात है, क्यों आप हमारे ऊपर भड़की हुई हैं, आखिर हमने कौन सी बड़ी गलती कर दी, तो नोहरी देवी कहने लग जाती है कि बेटी हमें तुम बतला दो कि 2 सालों के अंदर तुमने कोई ऊंच नीच कदम तो नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही शिवानी यह बात सुनती उसी वक्त समझ जाती है कि बस करो, माँ को जो था हमारे प्रेम प्रसंग विनय प्रेमी के बारे में खबर लग चुका है। कहने लग जाती कि माँ जी हमें पता है हमारा परिवार जो होता है एक मान सम्मान वाला परिवार है, और हम कोई ऐसा नोच और ऊँच वाला कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से हमारा परिवार का इधर
इज्जत झुके। यह बात जैसे ही नोहरी देवी सुनती उसी वक्त अपनी बेटी के ऊपर और भड़क जाती है। भड़कने की वजह से काफ़ी तरह की डांट फटकार लगाती करने लग जाती है कि अगर हमारे कानों में कभी भी अब जो होता है विनय नाम का युवक की खबर तुम्हारी ज़िंदगी में आने की खबर मिली तो समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और काफ़ी तरह के डांट फटकार की आवाज़ सुनकर जो होता है वहीं पर शिवानी की चुप्पी बैठ जाती है और तुरंत जो होता है अपनी बेटी को पाबंदी लगाते कहने लग जाती है कि आज के बाद तुम्हें इस घर से कतई निकलना नहीं है। अगर नज़रों से ओझल हुई तो समझ लो तुम्हारे लिए मुसीबत टूट पड़ेगी। और यह बात जो होता है तौ तरीके से जाकर कैसे न तैसे कर कर शिवानी सुनती है और अपनी माँ की बात मान लेती है। लेकिन नन्ही नोहरी देवी वहाँ भी नहीं रुकती है और तुरंत जाकर विनय के घर पहुँचती है। और पहुँचने के बाद माँ भी होती है तो तरीके से उनको अपने कहने सामने आप लोग हमारे पास रहना कर मत आना। लेकिन जब यह बात सुनते हैं विनय कुमार के परिवार वाले तो अपने बेटे के की गलती देते हुए और चुप सा रह जाते हैं। लेकिन नोहरी देवी तरीके की बात करके वहाँ से चली आती है। लेकिन विनय के परिवार में उसके जो अपने माता पिता जब विनय को अपने पास बुलाते समझाते बुझाते हैं कि बेटा तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अगर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो समझ लो तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं रहेगी। बस तुम नौकरी लगाओ और फिर हम लड़कियों की लाइन लगा देंगे, या भरोसा रखो। और विनय पे अपने पिता की बात को समझता है। लेकिन ठहरा विनय जो होता है शिवानी के प्यार में अंधा और दूसरी तरफ शिवानी जो होती है विनय के प्यार में अंधी। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह अंधी अंधी होते हैं कि दोनों जो होता अब दोनों एक पल अपना जीवन गुजारना नहीं चाहते थे। लेकिन दोनों के बीच जो होता है दूरियां बराबर पनपी जाती है। लगभग कई दिन का जब वक्त बीतता है तो नोहरी देवी समझ जाती है कहीं हमारी बेटी ऐसा ऊंच नीच कदम ना उठा ले जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बदनाम हो जाए। तभी नोहरी देवी जो थी इधर अपनी बेटे के लिए रिश्ते की तलाशी करती है, काफ़ी खोजबीन करती है कि जल्द से उठापटन कर कर अपनी बेटी शिवानी की शादी कर दिया जाए और इसके बाद शिवानी अपने ससुराल में जाएगी तो तब तक अपने रास्ते पर आ ही जाएगी। और यही सब सोचकर शिवानी काफ़ी अपने से खबर दे देती है। उसी रिश्तेदार के द्वारा पता चल जाता कि ठीक जो होता है इधर जो देवरिया पड़ता है उसी इलाके का रहने वाला होता है भीम निषाद, जो देखने में काफ़ी अट्टा कट्टा होता है, एक रईसन घराने का भी होता है। और बड़ी जल्दी जो होता है नहरी देवी जाकर भीम निषाद के साथ अपनी बेटी शिवानी की शादी तय कर देते हैं। और जब शादी तय हो जाता है शिवानी जो होती है अपने घर से कभी बाहर निकल नहीं पाती है। ना निकलने की वजह से कभी मुलाकात करने में असमर्थ जताती है, जिसकी वजह से वह उसी वक्त अपनी माँ की बातों में आती है, दबाव में इतनी आ जाती है कि अपनी माँ की बातों में आकर शादी के लिए राज़ी कर लेती है। और राज़ी होने की वजह से उसकी अपनी जो माँ होती है उसकी शादी जाकर ठीक रीति रिवाज के तहत इधर अपने मन मुताबिक शिवानी का जो शादी होता है 8 मई साल 2025 को धूमधाम तरीके से करा देती है। और शिवानी जो होती है अपने जब ससुराल जाती है जाने के बाद अब पति के साथ जो वक्त होता है एक ऐसी वक्त निकालती जैसे लगता है उसके शरीर में कोई हलचल नहीं बचा है। कैसे न तैसे कर कर पति के साथ सहमति जताती है, लेकिन सहमति के साथ वह अपनी कभी जो होती हरकत नहीं दिखाती, जिसकी वजह से भीम भी नहीं समझ पाता है। लेकिन कैसे न तैसे कर कर हफ्ते का वक्त निकलता है। लेकिन इधर जो होता है अब जब शिवानी को एहसास हो जाता है कि हमारी जो ज़िंदगी है कभी भी जो होता है विनय के बगैर नहीं बीत पाएगी, अब विनय से जो होता है फ़ोन पर बराबर चोरी छुपे बात करना भी शुरू कर देती है। ऐसे बात होते होते लगभग अब 6 महीने का जब वक्त निकल जाता है, निकल जाने के बाद विनय को आभास हो जाता है कि हमें जो होता है झूठी थाली में कतई खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि झूठी थाली जो होता है किसी के लिए लाभदायक होता नहीं। आखिर हमारे लिए लाभदायक कहाँ से हो जाएगा। ये सब सोच साझ कर विनय उसी वक्त जो होता है अपनी भक्ति में लग पड़ समझ आता है कि हमारा शरीर जो होता है कई फुटिया है और हमारा टकट्टा शरीर जो होता है पुलिस लायक पूरी तरह से है। क्योंकि जब कभी भी मोबाइल में पुलिस वालों को देखता है तो उसके अंदर एक उमंग सा आ जाता है कि हम भी पुलिस वाले बनेंगे। अब इसके लिए जो होता है वह अब धीरे धीरे शिवानी से फ़ोन पर बात करना भी कम कर देता है और फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर देता है। और पुलिस भर्ती की तैयारी करने के लिए अब जो था सुबह के टाइम जी तौर तरीके से वर्किंग करना शुरू कर देता है। और करते करते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो इसी बीच शिवानी जो होती है पूरी तरह से अपने ससुराल वालों से अपने पति से उबना शुरू कर देती है। वह ठान लेती है कि हमें शादी अगर अब करना है तो हम कर कर अपने प्रेमी से मानेंगे। जिसकी वजह से अब जब कभी भी विनय जो होता शिवानी से बात करता, बात करने के बाद शिवानी यही कहती कि कते हम ससुराल रहेंगे नहीं और हम तुम्हारे साथ शादी कर कर अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे।
लेकिन जब विनय यह बात सुनता है, विनय समझ जाता है कि यह लड़की जो होती है हमारे पूरे गले की हड्डी बन चुकी है और हमारे लिए कतई खतरे से वह दिन खाली आने वाला नहीं है। उन्हें लग जाता है कि देखो शिवानी, हमें पता है तुम्हारा जो अपना ससुराल है भाई, तुम्हारा अपने ससुराल में तुम्हारा अपना पति भी बड़ा नेक दिल वाला मिला हुआ है और तुम्हें प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, क्योंकि हमें पता चल चुका है। और तुम्हारे अपने ससुराल में जो तुम्हारी ननद है और तुम्हारे जो अपने सास ससुर है, तुम्हें भी अपनी बहू का दर्जा देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे परिवार में जो होता हमारी वजह से कोई मुसीबत आए, लेकिन यह इतना समझ लो कि हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी से अलग कर चुके हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे ससुराल के ऊपर कोई मुसीबत आए और तुम जहाँ पर हो वहाँ पर खुश रहो। लेकिन जब शिवानी यह बात सुनकर लग जाती है कि यह बात तुमने पहले क्यों नहीं सोची, जब हम दोनों के बीच प्रेम रिश्ता पनपा था, आखिर 3 साल का वक्त निकल गया, इतने साल तुम्हारी जुबान बंद क्यों थी। अब हम यह नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच दूरी आगे पनपे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी तुम्हारे पास हम कॉल करते हैं तुम कोई ना कोई बात का बतंगड़ बनाकर फ़ोन को कट कर देते हो और तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हारी ज़िंदगी के बेदखल हो जाएंगे, लेकिन इसके बारे में तुम कतई सपने में सोचना भी मत। यही बात जब सुनने के बाद बिना उसी समय पूरी तरह से दंग से रह जाता, वह समझ जाता कि बस करो, अब जो होता है हमारा साथ कभी जो होता है इधर शिवानी छोड़ने वाली नहीं है। और शिवानी कह देती है कि हम जो होता है ठीक इसी नवंबर महीने में अपनी चचेरी बहन के शादी में शरीक होने के लिए आ रहे हैं और आएंगे, शरीक होंगे, लेकिन दोबारा अपने ससुराल कतई लौट के जाएंगे नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ कहीं ज़िंदगी बिताने के लिए शहर चलेंगे। यह सोच लो। यह बात जैसी विनय सुनता है उसी वक्त दंग से रह जाता है। वह समझ जाता कि बस करो, यह जो शिवानी है हमने इसको खुद अपने गले की हड्डी बनाया हुआ है। हमें नहीं पता था शिवानी चलकर आगे हमारे लिए इतनी मुसीबत बनेगी, लेकिन शिवानी को समझाने की भरपूर कोशिश करता है कि शिवानी समझ जाए, हमारा रास्ता छोड़ दे। लेकिन जब उसको उम्मीद हो जाता कि शिवानी जो होती है आए वक्त हमारे पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि जब कभी शिवानी फ़ोन करती इधर विनय के पास यही बात कहती कि तुम हमारे साथ शादी करो, हमारी ज़िंदगी का शुरुआत कराओ, क्योंकि हमारा जो मन होता है हमारे ससुराल में नहीं लग पा रहा है। भले यहाँ हमें किसी चीज़ का प्यार में नहीं कमी दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। और विनय जैसी आप बात सुनता है, सुनने के बाद वह कहने लग जाता है कि ठीक है, आ जाओगी, हम तैयारी करके रखेंगे। लेकिन यह बात सुनने के बाद उस दिन से जो होता है इधर विनय को कतई रात में नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है उसकी आंखों में उसकी आंखें ही नहीं है, बल्कि सिर्फ उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा है। उसकी अपने जो सपने होते हैं उसी समय धूमिल सा हो जाते हैं, क्योंकि उसके सपने यही होते हैं कि हम मेहनत करेंगे जी तोड़ और एक दिन वर्दी पहनेंगे और अपने परिवार का इज्जत और शोहरत कमा के दिखाएंगे। यही सब सपने उसके होते हैं। लेकिन जब उसको दिखाई देता है शिवानी की वजह से हमारे सब सपने धूमिल हो जाएंगे, तो उसी वक्त बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है और ऐसा खतरनाक षड्यंत्र बना लेता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं करता है। और शिवानी जो होती है अब फ़ोन पे जब बात करती तो इधर जो होता अपने प्लान के हिसाब से अब विनय मीठी मीठी बात करता है, जिसके बाद शिवानी को भरोसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही अब 21 नवंबर साल 2025 का वक्त होता है, तो उसी दिन जो होता है इधर शिवानी अपने पति भीम निषाद को लेती है और लेने के बाद जो होता है अपने ही इधर ससुराल छोड़, देवरिया छोड़ पहुंच आती है अपने ही मायके। और जब पहुंचती है शादी में शरीक होती है और शरीक होने के बाद उसकी जो नज़र होते है हर वक्त जाकर विनय के ऊपर टिका होता, कब विनय से मुलाकात हो और कब जो होता है विनय के साथ अपनी मन की बात रखे और कब हमें अपने इस जीवन से छुटकारा मिल जाए। लेकिन वह नहीं समझती कि कौन सा जीवन, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा वक्त आने वाला इसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही अब इधर जाकर 23 नवंबर साल 2025 का वक्त होता, वही रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उस वक्त इधर नोहरी देवी जो होती है अपने बच्चों को अपने साथ लेती है और अपने घर में ताला लगा लेती है और बच्चों को लेकर जो होता निकल जाती है अपने पड़ोसी के घर। और वहाँ इधर शिवानी जो होती है यही नज़र लगा कर बैठती है कब हमारे सामने हमारा अपना प्रेमी विनय दिख जाए। लेकिन उसके नज़रों में कभी विनय नज़र नहीं आता। हर वक्त उसकी जो नज़र होते हैं चारों तरफ दौड़ रही होती है विनय के ऊपर, लेकिन विनय का कहीं अता पता नहीं चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही रात का वही अब 11 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है शिवानी जब स्टेज पे चढ़ती है, इधर अपनी चचेरी बहन को आशीर्वाद देती है, उतरने जब लग जाती है तो कुछ फ़ोटो शूट भी करवा लेती है। तो तरीके वाला जो आपके सामने आ रहा होगा, आपने देखा होगा। और वही शूट करवाने के बाद जैसे जैसे उतरती है तो उसकी नज़र जाकर सीधा का सीधा अब जो मंडप वाला मेन गेट बना होता है उसी पर पड़ता है। उसी मंडप के मेन गेट पर जो होता है विनय खड़ा होता है, उसकी नज़रें जो होता है वह जाकर एकाएक शिवानी को पट्टी की जाता है। लेकिन नज़रों से शिवानी कतई जान नहीं पाती कि शिवानी
और वहीं समझ पाती है कि यही कि हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए हमारे सामने विनय आकर खड़ा हो गया है। लेकिन इधर विनय के मन में बड़ा ही खतरनाक खेल चल रहा होता है और वहीं 4 बार इशारा मारता करने लग जाती है कि ठीक रुको, थोड़ा वक्त निकालो, फिर हम आ जाएंगे। लेकिन वह अपने अंदर खुद कंट्रोल नहीं कर पाती और इधर विनय के बुलावे पर पहुंच जाती है और दबे पाँव जाती है ताकि किसी को ज्ञात ना हो, क्योंकि विनय जो होता पहले समझा चुका होता है और विनय की बातों में आती है और शिवानी विनय के पास पहुंचती है और ठीक दबे पांव दोनों निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही इधर अपने घर शिवानी लेकर पहुंचती तो पता चलता है दरवाजे पर ताला लटका हुआ है और उसके मंसूबे पर वहीं फानी फिर जाता है, क्योंकि उसकी अपनी उम्मीदें और कुछ होती हैं। लेकिन जैसे ही शिवानी को ज्ञात होता कि अरे गुसल खाने तो हमारे खाली पड़े, वहीं जाती है तो एक बाथरूम होता है, उसी बाथरूम में जो होता है विनय लेकर चला जाता, कहीं किसी की नज़र हमारे ऊपर ना पड़ जाए। और जैसे शिवानी अपने करीब देख करने लग जाती है कि तुम तो पहले इतनी दूर रहते लेकिन हमारे सामने आते ही इतनी कैसे उलचले मचाए पड़े हुए हो। विनय करने लग जाता कि हम चाहते थे तुम्हारा ज़िंदगी संवर जाए, लेकिन हमें रातों की नींद जो होती पूरी तरह से अपनी गायब होती दिखाई देती। हमारे जो सपने होते हैं बिन तुम्हारे अधूरे से रह जाते, उन सपनों को हम अधूरा कतई रखना नहीं चाहते। इस तरह की मीठी मीठी बातें जब शिवानी के सामने करता है, शिवानी को यकीन हो जाता है, जिसकी वजह से शिवानी उसी वक्त अपनी मन चुनी वाली बातें करती है, करने लग जाती है कि हमारे सपने बाहर जाकर कितने बढ़िया बनेंगे। तौ तरह के भरोसे जो होता है इधर वाली बात कर देती है और विनय भरोसे में लेता है, लेकिन ऐसी ऐसी बात कर देता दोनों के बीच जो होता है करीबी होने की वजह से वहीं रिश्ते भी पनप जाते हैं। और रिश्ते जब पनपते हैं तो इसी बीच जो होता है अचानक अपनी ही जेब से एक तेजधार हथियार निकालता है जिससे लोग गेहूं काटते हैं। वही निकालने के बाद एक के एक बाद वार जो होता है शिवानी के ऊपर करता है, फिर शिवानी कटे हुए ब्रिज की तरह इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। फिर उसी वॉशरूम में जो होता है एक बाल्टी होता है, उसी बाल्टी में अपने सारे कपड़ों को धोता है और फिर जो होता है पैर धोकर वहाँ से जो होता है उस हथियार को लेता, लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक झाड़ी होता ले जाकर उसी झाड़ी में डंप कर देता। फिर वहाँ से अपने घर की तरफ आ जाता है, फिर नए नए कपड़े पहनता है, फिर जाकर उसी शादी के फंक्शन में शामिल होने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक नौरी दीपनी बच्ची का आता पता ले लेती है। लेकिन वाकई में पुलिस के सामने 24 घंटे के अंदर जब यह सच्चाई खुद जो था विनय कुमार रखता है तो वहाँ में शादी में आए हुए शरीक जो लोग होते हैं उनके पर नीचे ज़मीन खिसक जाती है। लोग सोचकर हैरान रह जाती है आखिर उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जिसकी बेटी उसकी आंखों के सामने आज ओझल हुई होगी। पुलिस की जो टीम होती है विनय को अपने कट में ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और 5 दिन रिमांड में रखने वाले ले जाती है, वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।